पति से लाठी बजे, लड़ाई हो, महाभारत हो, लेकिन पति को कभी परित्याग नहीं करना चाहिए। पति भले ही दोषीलो दुर्भगो वृद्धो जडो रोग्य धनो विवाह पति स्त्री भिर्ण हातव्यो लोकेप्सो भीरपात की। गोपी ने क्या क्या पति की सेवा करना छोड़कर भगवान के पास चली आई। एक तो और विचित्र हो गया, एक गोपी ससुर जी को भोजन करने के लिए निकाल रही थी भोजन, और बगल में गैया को खाने के लिए सानी रखी थी। जैसे कान में सुनाई पड़ा ना बंसी की धुन, गोपी ने क्या किया, जो सानी गैया को देना तो वो सानी उठा के ससुर को दे दिया, और जो दाल भात सब्जी जो भी पकवान ससुर को देना था वो गैया को दे दिया। हर गैया भी इतनी प्रेम से पाने लगी, आज बड़ा सौभाग्य है, इतना बढ़िया भोजन। अब ससुर सोच रहे मैं अब सानी खाऊं, अब तो बेचारी होश ही नहीं है, गोपी छोड़ के चली गई। और कहते एक गोपी तो और थी, वो तो लिपा पोती कर रही थी। लिपा पोती समझ रहे हैं? सुखदेव बाबा के अर्थ में लिपा पोती अर्थ है पाउडर क्रीम लगा रही थी। काजल लगाना था आंखों में लगा लिया, होठों में लिपस्टिक लगाना था होठों में लगा लिया, आंखों में, यानी सब उल्टा पुल्टा। पायल जो पैर में पहनना था वो गले में पहन लेती है, कान का कुंडल नाक में, नाक का कुंडल कान में, होश ही नहीं है। पाउडर लगाई थी, लिपा पोती कर रही थी, मिलाना भूल गई, उसी अवस्था में छोड़ के चली गई। आज किसी गोपी को भान नहीं है, जो जिस हाल में है आज उसी हाल में भगवान के पास जा रही है। सारी गोपियां पहुंच गई, अरे भगवान ने क्या कहा, स्वागतम वो महाभागा। आओ आओ गोपी, स्वागत है, आओ। क्या बात है, आज सारी गोपियां आ रही हो। प्रियम किम करवाणि वा, मैं ऐसा कौन सा तुम्हारा प्रिय कार्य करूं, बताओ। सबका स्वागत पहले किया, बड़ा प्रेम से कहा आओ आओ, तुम्हारा प्रिय कार्य कौन सा करूं। सारी गोपियां प्रसन्न हो गई कि आज भगवान हमें स्वागत कर रहे हैं, अगवानी कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही दूसरा प्रश्न किया, क्या क्या, व्रजस्या नामयं कश्चित् वृतागमन कारणम। कहा गोपी क्यों आई हो, वृतागमन कारणम, क्या कारण है, यहाँ क्यों आई हो। गोपियां का मुंह लटक गया, अरे जिसने बुलाया है उसको पता होना चाहिए हमने क्यों बुलाया है, और हमसे ही पूछ रहे हैं वृतागमन कारणम, क्या कारण है, कैसे आना हुआ, हम क्या बताएंगे। बुलाने वाले ने क्यों बुलाया है उसको पता होना चाहिए। सब गोपियों का मुंह लटक गया। भगवान कहते ओहो मैं समझ गया। अच्छा आज शरद पूर्णिमा है, चंद्रमा देखने के लिए आई हो ना। हाँ बड़ा सुंदर चंद्रमा, देखो कैसे 16 कलाओं से युक्त चंद्रमा अपनी रोशनी फैला रही है, चांदनी छिटक रही है, कितना सुंदर लग रहा है। लेकिन गोपी याद रखना, रात्रि को नहीं निकलना चाहिए जंगलों में, वनों में, हिंसक प्राणी रहते खा जाएंगे। गोपियों ने कहा सरकार ऐसी चांदनी हमने कितनी बार देखी है, हम चांदनी देखने नहीं आई है। भगवान ने कहा अच्छा अब समझ में आया, तुम लोगों ने पति से लड़ाई करके तुम आई हो। गोपियों ने कहा महाराज
ना हम चांदनी देखने आई हैं, ना हम पति से लड़ाई करके आई हैं। भगवान कहते देखो गोपी, लाख पति से लाठी बजे, लड़ाई हो, महाभारत हो, लेकिन पति को कभी परित्याग नहीं करना चाहिए। पति भले ही दोषीलो दुर्भगो वृद्धो जडो रोग्य धनो पिवा, पति स्त्री भिर्ण हातव्यो लोकेप्सु भीरपात की। यानी कि वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना, ऐसे हो पति कर किए अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना। पति वंचक पर पति रति करही, रौ रौ नरक कल्प सत रहई। पति भले ही धनहीन हो, दुर्भाग्य हो, रोगी हो, धनहीन हो, बीमार हो, जैसे भी हो, वो तुम्हारा पति है गोपी। किसी भी हाल में पति का परित्याग नहीं करना चाहिए। और जो स्त्री पति को ठग करके पर पति से रति करती है, तो रौ रौ नरक कलप सत पर हूं का, रौ रौ नरक में सैकड़ों साल तक वहां रहती है। इसलिए गोपी, पति से कितनो महाभारत हो, पति दुर्भाग्यशाली हो, निर्धन हो, रोगी हो, जड़ हो, मूर्ख हो, फिर भी पति का परित्याग नहीं करना चाहिए किसी भी हाल में। इसलिए देवी, पति को छोड़कर आई हो तुम लोगों ने गलत किया। इसलिए माता बहनों, जो अपने पति को ठग करके पर पति से रति करती है, वो जवानी में, अगले जन्म में, जवानी में ही वो विधवा हो जाती है। और ये पतियों पर भी लागू होता है, ये नहीं कि सिर्फ माताओं पर लागू होता है। जो एक पत्नी को छोड़ करके दूसरी पत्नियों पर नजर डालता है बुरी, उसका भी यही उल्टा होता है। पति किसी भी प्रकार का हो, परित्याग करने योग्य नहीं है, लेकिन पापी नहीं होना चाहिए। अगर पति पापी हो, उनको त्याग दो, कोई दोष नहीं है। अब पापी किसे कहते हैं? जो भगवान के भजन में आपको बाधा पहुंचाए, जो भक्ति करने में आपको रोके टोके, आपको सत्संग करने में आपको मना करे, आपको सत्संग श्रवण करने नहीं दे, आपको भेजा जाता हो, आपको रोकता हो, टोकता हो, भगवान की भक्ति में रोका जाता हो, ऐसे पतियों को त्याग दो, कोई पाप नहीं है। लेकिन अगर जड़ हो, रोगी हो, भाग्यहीन हो, निर्धन हो, कोड़ी भी शरीर में फूटा हो, फिर भी पति का परित्याग किसी भी हाल में नहीं करना चाहिए। स्वयं भगवान आज ये उपदेश दे रहे हैं। गोपियों ने कहा, महाराज, ना हमारे पतियों से लड़ाई हुई है, ना हमने पतियों का परित्याग किया है। कहा फिर क्यों आई हो? अच्छा लगता है तुम्हें हमसे मिलने का मन हो गया होगा। गोपियों ने कहा, हाँ, अब आपने सही पहचाना। कहा, गोपी, एक बात कहूं, प्रेम तभी तक प्रेम होता है जब तक प्रेमी ना मिल गया हो। अगर ज्यादा प्रेमी के पास अगर रहने से प्रेम कम हो जाता है,